किसान भाइयों, जैसे ये हमारे गेहूँ हैं और ये गाभा आने लगे हैं। गाभा का मतलब होता है इसमें जो बाली आने का समय हो गया है, नीचे फूलने लगी है इसकी जो गोब है, और 15 दिन में इसकी बाली निकलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हमें अधिक पैदावार लेनी है तो भाइयों, एक तो ये जगह जगह सरसों का पेड़ा ही नहीं निकाल के पशुओं को खिला लो, इसे निकाल दो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब हम गेहूँ कटवाते हैं, कंबाइन से कटवाएं या हाथ से लेबर से कटवाएं, तो वो सब बखेर देते हैं, ये पूरे खेत में बिखर जाती है, इकट्ठी हो नहीं पाती। और 1-2 किलो सरसों से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। जैसे वहाँ बो रखे अलग ही टुकड़ा होना चाहिए सरसों का। अब ये अगर भुस्से में जाएगी तो इसके जो तुनके होंगे, मशीन निकाल लेगी, वो पशुओं के मुंह में चुभेंगे। इसलिए सबसे पहले तो इसे निकाल लो। दूसरी बात एक और है, अभी जैसे बाल निकलनी शुरू होगी हमारी गेहूँ की, तो इनकी कोई मतलब ये लगा लो 15% जब बाल ऊपर चमकने लगे, कुछ गाभा में रहे, कुछ निकलने लगे, तो इसमें 0050 सल्फेट और पोटास इनका स्प्रे करना है। इसमें जो है ये 200 ग्राम सल्फ़र 1 एकड़ के लिए मिला लें। इनका पैकेट आता है, वो तो दुकानदार आपको बता देगा, 0050 वाला सल्फेट और पोटास वाला। इसका स्प्रे करें, इसका स्प्रे होगा तो लाभ मिलेगा। वैसा अब तो ये पैकेट आ गए, पहले ये चीज़ नहीं थी भाइयों। पहले हम क्या करते थे, जैसे हमारे गेहूँ यहाँ को तकड़े हैं और यहाँ कुछ हल्के हैं पीले, तो अंदर घुस के इसमें हल्का यूरिया मार देते थे। मैंने भी ये तजुर्बा किया है, जब पहले ये स्प्रे का चक्कर नहीं था, और हमारे 5 कुंटल बीघे की पैदावार होती थी। 4 कुंटल तो प्रति बीघा, मतलब एकड़ में लगा लो 20 से 25 कुंटल गेहूँ निकलते थे। ना कभी हमने खरपतवार का स्प्रे किया अपने टाइम में, अब भी नहीं करते वास्तव में। तो इसमें पहले तो हम सरसों निकाल दें, पूरे खेत को खाली कर दें। इसके बाद में हमें लग रहा है ये खेत हमारा यहाँ को गेहूँ तकड़ा है, गगड़ा रहा अच्छी तरह, और ये बीच की दड़िया हमारी हल्की है। तो बाल्टी में यूरिया ले लो या झोली में, बाल्टी ठीक रहेगी, और उसे हाथ में टांग लो, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ हल्के गेहूँ हैं इसमें हल्का सा यूरिया लगा दें। प्योर खालिश यूरिया लगाते थे हम। अब लोग बाग जो हैं यूरिया के ख़िलाफ़ हो गए, पता नहीं, नए नए पैकेट बताने लगे। सच्चाई तो यह है, किसान का चक्कर चला दिया, इतने प्रोडक्ट बना दिए, किसान ख़रीदता रह जा और बेचारे को बचता कुछ नहीं। पहले क्या करते थे, आपके याद होगा जो हमारी उम्र के हैं, 8 या 10 किलो बीघे की डाई गेर दी, क्योंकि गन्ने के बाद में बोते थे और उस खेत में इतनी ताकत होती थी गेहूँ के लिए। एक बार तो डाई बखेर दी, उसके बाद में फिर दोबारा भाइयों बीच में कोल आ गई थी, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। तो भाइयों पहले कोई नहीं जानता था इन स्प्रे को। 10 किलो बीघे की ज़्यादा 10 किलो बीघे की DAP डाल दी। उसके बाद में कुछ लोग कहते थे कि वो डाल लो 12-32-16 NPK, वो भी डाला, लेकिन जैसा DAP असर दिखाती थी NPK ने नहीं दिखाया। अब राम जाने वो 12-32-16 था या नकली था, हमें नहीं पता, किसानों को बेचारों को क्या पता। तो सीधा हम तो डाई डालते थे, अब भी डालते हैं। और कोरन पे जब कोर देते हैं पहला पानी 30-35 दिन में, तो 1 यूरिया 8-10 किलो बीघे का डाल दिया। और जब गेहूँ का अब्बा आते हैं, जब गेहूँ का अब्बा आते थे, या बीच में हमें लग रहा बीच में कोई हमने ज़रा यूरिया बखेरा और उसकी दड़िया पेली रहेगी, मतलब वहाँ कोई यूरिया नहीं पड़ पाया ज़्यादा, तो दूसरे पानी पे हल्का हल्का यूरिया वहाँ घेर देते थे जहाँ टिकारा हल्का है। वही काम हम अब भी करते हैं। उससे क्या हो, एक साइज़ के सारे गेहूँ हो जाते। और जब बालियाँ निकलती हैं उस टाइम पे हल्का सा हम यूरिया लगाते थे, 5 किलो बीघे का बखेर देते थे, उससे बाली एकदम नाइट्रोजन मिलते तकड़ी होती थी। और हमारा 5 कुंटल बीघे का 6.25 बिस्से का बीघा है, 4 का 5 का। कई बार मौसम के ऊपर बात है, हवा चल गई, पकती जिस टाइम दाना होता है, दूध पड़ रहा है, हवा तेज़ चल गई, तो पूरे इलाके में, क्या पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही आपने सुना होगा कि भाई आपका तो झड़ाव कम हुआ। तो ये कुदरती बात है। कई बार जब दूध पड़ता है उस टाइम हवा नहीं चलती,
पछवा, तो बहुत बढ़िया गेहूँ पकता है। एक तो कुदरत के ऊपर बात भी है, कई बार आप कितना ही स्प्रे कर लो, कई बार ऐसा होता है किसान ने आगे तक गेहूँ बो दिया, बाल निकल गई, हवा तेज़ चली, बारिश पड़ गई तो वो ढह गया, लोट पिटी हो गया, उसका भी नुकसान हुआ। और जो पछेते हैं वो छोटे थे, वो फ़ायदे में रह गई। ऐसा भी कई बार होता है, आपने देखा होगा। लेकिन क्या है, अब चेंज हो गया मामला, नए नए दवाइयाँ आ गई, दुकानें खुल गई, सबसे बढ़िया बिजनेस हो गया। जिसका कहीं गुजारा नहीं हो रहा वो दवाइयों की दुकान कर लो, नए नए बीज की, तो भैया उनका बालक पड़ने लगे। पैदावार किसान की वही है, बल्कि घट की, क्योंकि अगर आप इन गेहूँ में छेत्रों का स्प्रे करोगे, छेत्रों की दवाई डाल लोगे और उधार लेकर आओगे, तो भाई 10 दड़ी बीघे का कहीं मन, कहीं 10 दड़ी बीघे का काटने वाला ले रहा लेबर, कंबाइन हर जगह नहीं है। और भैया इतना ही चला गया, मशीन वाले गए तो अध बिटाई हो गया, नहीं हो गया, कुछ चला गया खर्चे में, तो 4 कुंटल है 2 कुंटल चला गया, तो आधा रह गया, वो चला गया खर्चे में। तो कुछ लोग यूँ कहते हैं भाई जो भूस पैदा है उसमें लागत लिगड़ी आई, लेकिन हमें कम लागत लगानी है। अभी कई भाइयों का सवाल था मेरे से कि ताऊ जी कोई स्प्रे की बात नहीं बताते आप, तो मैंने जानकारी ली 0050 सल्फेट और पोटास, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा एक और दवाई है गेहूँ की, जब बाली निकलने पर दाना मोटा चमकीला अगर करना है तो फास्फोरस, पोटास, सल्फर की ज़रूरत होती है। 05234 है ये, जिसमें नाइट्रोजन है नहीं बिल्कुल भी, फास्फोरस है 52% और पोटास है 34%। इसका भी आप बाल निकलने टाइम पे स्प्रे कर सकते हो। तो भाई इससे हमारी पैदावार बढ़ेगी, ये लोगों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है, और उन पैकेटों पे लिखा है जो बेच रहे हैं, सच्चाई ये है। बाकी प्रैक्टिकल आपको करना है, अपने सूझबूझ से पैदावार लेनी है। मैं बताऊं आपको, हमने एक पैकेट डाला था अपने गेहूं में, जिससे वो ग्रोथ बढ़ते हैं, अभी तक पानी नहीं दिया। मैं भी अपने गेहूं दिखा रहा हूं आपको, ये टिंकू पंडित जी के गेहूं हैं, और ये हमारे हैं सड़क के इधर। ये 22 फरवरी के बोए हुए हैं और आज 22 दिसंबर के बोए हुए हैं, आज 13 फरवरी है। आज हम पानी दे रहे हैं, देखो वहाँ पानी चला रखा बबलून, आज चलाया हमने क्योंकि मौसम साफ़ हो गया। और ये देखिए कितने सुंदर खड़े हैं। एक तो हमने इसमें 3.25 बीघे में करीबन एक कट्टे में कोई 5 किलो बचा ली थी, DAP डाल ली थी। और ये उस टाइम सब कह रहे थे ताऊ बहुत छिद्दे हैं। अब देखिए आप, एक बार इनमें यूरिया लगा दिया, फिर बारिश पड़ेगी, हमने पानी नहीं दिया, बहुत सुंदर खड़े हैं। आज पानी दे रहे हैं क्योंकि मौसम अब खुल गया, अब पछवा चलेगी, अब पानी की आवश्यकता है इन्हें। तो भाइयों हम तो ऐसा करते हैं ना, 12-32-16 का स्प्रे करने के कारण क्या है, खर्चा बढ़ाना है, पैदावार तो वही होनी है जो इनकी औकात है बता रही है। अगर खेत में दम है तो बाल तकड़ी होगी, खेत में दम नहीं है तो बाल मरी होगी। और एक बात तजुर्बा और किया हमने, जितना फसल हल्का होगा उतना दाना मोटा होगा। पंडित जी ठीक है नहीं? एक बार हमारे परिवार में चंदर हैं भाई हमारे, वो गुजर गए इस टाइम, तो उनके खेत में गेहूँ हल्का था, पानी कम आए, मोल का पानी था उस टाइम। तो भाइयों मैं उस टाइम हम ट्रैक्टर से मशीन चलाया करते थे सौराज से, तो हमने अपने खेत में गेहूँ काटे, हमारा लाण बहुत तकड़ा था, भूस लिगड़ गया, नाज ना लिगड़ा, बिल्कुल जीरा सा हो गया। जब हम चंदर भाई के गए, हमें ये था यार इसमें क्या औसत होगा, आप विश्वास नहीं करने के, भूस तो दिखाई नहीं दिया कि लाण छोटा था, और नाज का दाना इतना मोटा था, वो मात्र 2 पानी के गेहूँ थे और हमारे 5 पानी थे। झरना भर गया, जब झरने में से साइड में निकलने लगा नाज, तो एक लेबर के आदमी ने वो हाथ से खींचता रहा नाज को, मतलब इतना मोटा दाना था, इतना होता। और बेचारे ने, मैंने पूछा चंदर क्या गिरा, कुछ नहीं भाई 2 पानी दिए। बताइए, लाण छोटा था, हमारा तो घने पानी देने से ढह गया। ये इतिहास गवाह है, पहले जो बुजुर्ग थे 2 या 3 पानी दिया करते थे और गेहूँ हल के पका करते थे। अब कोई 6 पानी दे दे, कोई 5 दे दे, ज़रा सा मट्टी का रंग सफ़ेद सा हो या खट पानी कर दे, तो जब ज़्यादा लांगा बढ़ जाएगा वो ढहेगा, और जब गेहूँ गिर गया तो भूस भी बेकार, वजन नहीं रहता और गेहूँ हो जाए जीरे की तरह।
बेकार हो जाएगा। तो भाइयों अपने विवेक से, अपने उससे सामर्थ्य से दवाई लगाया करो। मैं बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन इस्तेमाल करो बड़े हिसाब से। मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात बता दी। आपको सोचना है, अपने हिसाब से काम करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।